बात समझ आ रही है कि मतलब किसी भी प्रकार के यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप हर प्रश्न का आंसर देने में सक्षम हो। तो इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही पूछ लिया जाए, या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका महत्व क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या पूरा क्वेश्चन लेकर के ही पूछ लिया जाए कि नागरिक चार्टर क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके महत्व का उल्लेख करें। तब वहाँ ये होगा कि हमें क्या करना होगा, अपने आंसर को जो है छोटा करना होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को शब्द में क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, और उसके आधार पे अपने आंसर को लिखना होगा। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होगा, और जब स्पेस कम होगा वो चीज़ों को जो है ज़्यादा पूछी गई है, तो उसी के अनुरूप हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो मेन जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उसका हम मेंशन कर देंगे अपने आंसर में, और जो कम इम्पोर्टेंट है उनको हम छोड़ देंगे। तभी तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो पाएगा, नहीं कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। और ये भी हो सकता है कि केवल विशेषता के क्वेश्चन पूछे, तो विशेषता के लिए पूछेगा तो विशेषता में इतने आपके पास रहेगा बेटर कि आप उसको आराम से दे सकते हैं। और अगर आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी पूछेगा तब भी इतना मैटर आपके पास होगा कि वो भी आप पूरा क्वेश्चन लिखने की स्थिति में। तो पहले नोट करिए, नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र नागरिक घोषणा पत्र क्या, उसी में जोड़ दीजिए इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं मतलब किसकी, नागरिक घोषणा पत्र, इसकी विशेषताएं, और या एवं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका महत्व, या घोषणा पत्र पूछेगा या महत्व पूछेगा, दोनों आपको उसी से संबंधित चीजें। अब सीधी सी बात है कि नागरिक मतलब जो होते हैं, आपने पढ़ा है कि नागरिक क्या होते हैं राज्य व्यवस्था में, नागरिक किसे कहते हैं, है ना। तो इन चीजों को तो आप एक सामान्य भाषा में जानते हैं कि नागरिक क्या है, इसका महत्व क्या है। प्रजा और नागरिक के विषय में भी मैंने कल चर्चा की थी कि प्रजा को क्या है अधिकार थे और नागरिक होने पे क्या अधिकार था। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कई बार कर चुके हैं। तो आज हम जो है इस पे लिखे कि क्या है, इस पे लिखे नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकार संबंधी, नागरिकों के अधिकार संबंधी एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त निजी संगठनों को पारदर्शी, निजी संगठनों को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक उन्मुख बनाता है, जवाबदेह एवं नागरिक उन्मुख बनाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र
अपने सभी विभागों में लागू कर दिया है। अपने सभी विभागों में लागू कर दिया है। अब यहाँ ये बात आपको ध्यान दीजिए, क्या था? नागरिक घोषणा पत्र, है ना? तो इसके विषय में आपने देखा कि नागरिक घोषणा पत्र ये निजी और सरकारी, जो सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान होंगे उन पर भी क्या होगा? लागू। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी संस्थानों पर लागू, बात समझ रही है? और कैसा होगा? जवाबदेह होगी, पारदर्शी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं जवाबदेहिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। जब इन सारी चीजों होगा तभी तो नागरिक होगा, नागरिक जागरूक होगा कि हमें क्या अधिकार मिला है नागरिक होने की वजह से। तो उन सारी चीजों के विषय में आपको सूचना मिलती है। अब लिखिए कि नागरिक घोषणा पत्र की विशेषताएं केवल डालो, विशेषताएं। अब इसको जो है एक एक पॉइंट के रूप में लिखते हुए चले जाइए, नंबरिंग मत करिए, तो लिखते चले जाइए। नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र सुशासन की अवधारणा को, सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का, अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का एक सबल माध्यम है। एक सबल माध्यम है। आगे लिखिए अगला। इसके माध्यम से प्रशासनिक संगठन की, इसके माध्यम से प्रशासनिक संगठन की सेवाओं की गुणवत्ता में, प्रशासनिक संगठन की सेवाओं में, प्रशासनिक संगठन की सेवाओं की गुणवत्ता में, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा की जाती है। मतलब जो प्रशासनिक संगठन होंगे उनकी सेवा की, जो सेवा प्रदान की जा रही है उसमें क्या किया जाएगा? सुधार की अपेक्षा। अगला, नागरिक घोषणा पत्र के प्रारंभिक भाग में, नागरिक घोषणा पत्र के प्रारंभिक भाग में कतिपय संगठन की पृष्ठभूमि, कतिपय, हाँ, कति का पर छोटी मात्रा, पा या कतिपय संगठन की पृष्ठभूमि, संगठन की पृष्ठभूमि तथा इसकी उपयोगिता का, तथा इसकी उपयोगिता का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं, संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं। संक्षिप्त, हाँ, मतलब कम में, है ना? संक्षिप्त मतलब छोटे में, हाँ, संक्षिप्त, संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं। भाई कोई संगठन होगा तो उसके विषय में जानकारी चाहिए ना। तो जब तक हम उस संगठन के बारे में नहीं जानेंगे कि इस संगठन में क्या काम होता है, तो ये सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय नहीं तो आएगा। जब हमें ये नहीं पता होगा शिक्षण संस्थान में क्या काम होता है ना, विकास भवन में क्या काम होता है, तो कहने का मतलब तो हम जान ही नहीं पाएंगे तो किस विभाग में कौन सा काम होता है। तो जब हमें ये जानकारी होगी कि हाँ ये इससे संबंधित विभाग है, इसमें ये कार्य होंगे, तभी तो आप जाओगे, तभी तो वहाँ आपका काम होगा। नहीं ऐसे घूमते रहोगे, काम कहीं का होगा, विभाग किसी का चक्कर लगाओगे। आगे लिखिए, नागरिक घोषणा पत्र में, नागरिक घोषणा पत्र में
संगठन के कार्यक्षेत्र, संगठन के कार्यक्षेत्र, लक्षित वर्ग, लक्षित वर्ग, लक्षित, हाँ, मतलब जिसको टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि इस वर्ग के लिए, जैसे कि कोई कमजोर वर्ग है या कोई जात विशेष है या किसी मतलब, तो लक्षित का मतलब कि उसको ध्यान में रख करके, है ना, बनाया गया है। लक्षित वर्ग आदि का वर्णन होता है। जैसे कोई योजना आ रही किसी विशेष वर्ग के लिए आ रही है ना, बात समझ आ रही है, जी सर। तो उससे लाभान्वित कौन होगा? उसी वर्ग के लोग, उसी वर्ग के लोग जो उसके अंतर्गत आते होंगे। बात समझ आ रही है? इसके मतलब इसका यही आगे देखिए, लक्षित वर्ग में अब ये जब बनाया जाएगा तो उसमें जो है अब किसको रखा जाएगा उस हिसाब से कर दिया जाएगा। वो तो समय और देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी को नहीं रखा, मान लीजिए कोई नागरिक घोषणा पत्र में आना चाह रहा है, वो उसमें नहीं है, उसमें लाने के लिए तो क्या किया जाएगा? उस हिसाब से घोषणाएं उस प्रकार के नियमों में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। बस में आ रही है। इसीलिए नागरिक घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि सरकारी तथा निजी सहायता प्राप्त, जो सरकारी सहायता प्राप्त होगी वो निजी संगठनों में भी क्या होगा? लागू होगा। कैसा होगा? जवाबदेह होगा, पारदर्शी होगा और किस प्रकार का होगा? नागरिक, मतलब नागरिक की भावनाओं क्या किया जाएगा? देखिए उसमें स्पष्ट रूप से वो उल्लेख कर रहा है, स्पष्ट रूप से बता रहा है। उसके कहने का मतलब ये बात समझ आ रही है। नागरिक घोषणा पत्र में यह वर्णन रहता है कि संगठन की सेवाएं प्राप्त करने वाले आम जनों के क्या क्या अधिकार एवं सुविधाएं। आम जन मतलब कि सामान्य लोग। फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से सुन लीजिए दोहरा। नागरिक घोषणा पत्र में यह वर्णन रहता है कि संगठन की सेवाएं, संगठन की सेवाएं प्राप्त करने वाले आम जनों, आम जनों के क्या क्या अधिकार एवं सुविधाएं हैं। ये किसमें उल्लेख होगा? किसमें इसका वर्णन किया जाएगा? नागरिक घोषणा पत्र में कि क्या अधिकार है और क्या सुविधाएं दी जाएंगी। वो आपके नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया गया है। नागरिक घोषणा पत्र में यह वर्णित है कि प्रशासन की कौन सी शाखा किस कार्य को निष्पादित करती है। प्रशासन की कौन सी शाखा किस कार्य को निष्पादित करती है। इस कार्य को निष्पादित करती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए पुलिस से संबंधित कोई विवाद है या कोई मुद्दा है, तो आप पुलिस विभाग में जाओगे ना। समस्या आपका कहाँ होगा? यही होगा। मान लीजिए दीवानी से संबंधित है या भूमि से संबंधित है, तो आप कहाँ जाओगे? एसडीएम के पास जाओगे। तो मान लीजिए न्याय से संबंधित है, तो आप कहाँ जाओगे? न्यायालय जाओगे, दीवानी जाओगे, फौजदारी का फौजदारी से संबंधित मामला होगा। मतलब कहने का मतलब कि जिस से संबंधित आपके मुद्दे होंगे या नागरिक के, उसको क्या होगा? उस विभागों में जाना होगा, तभी तो उसको सेवाएं प्रदान की जाएगी। अब आप पता चल रहा है कि आप आ जाओगे पुलिस के पास, नहीं मुझे जो है जुडिशियल सिस्टम का जो है न्याय चाहिए। अब जो है कोर्ट के मामले पुलिस के पास थोड़ी, उसको अधिकार ही नहीं है। तो आप जुडिशियल में जाइए, न्यायालय में जाइए, वहाँ देखिए
मान लीजिए राजस्व रेवेन्यू से संबंधित कोई मुद्दा है, भूमि से लैंड से संबंधित कोई मुद्दा है, तो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं, आपको एसडीएम के पास जाना चाहिए, वो करेगा, वो देखेगा। वहां से मामले का निस्तार नहीं हो रहा है तो आप दीवानी कोर्ट जाए, वहां देखें, वहां से मामले का निस्तारण होगा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार के मामले होंगे उस स्तर पे आपको कहा है प्रशासनिक जो विभाग से संबंधित होंगे आपको वहां अपनी समस्याओं को लेके जाना होगा, या नागरिकों को अपनी समस्याओं को लेके जाना होगा, वहीं से उस समस्या का क्या होगा, निदान। आगे लिखिए। नागरिक घोषणा पत्र में यह वर्णन है कि यदि शासन या प्रशासन के किसी स्तर पर कोई कमी नियत अवधि में संपन्न ना हो पाए, मतलब निश्चित समय नियत अवधि में संपन्न ना हो पाए, तो उस स्थिति में आम जन की शिकायत का स्थान क्या हो? आम जन की शिकायत का स्थान क्या हो? मतलब जैसे वो मान लीजिए किसी दूसरे विभाग में गया, वहां से उसकी समस्याएं नहीं सॉल्व हुई, समस्याएं कभी और के लिए है, तो उसके लिए क्या हो, निश्चित स्थान, मतलब जहां से वो समस्या का क्या हो, निदान। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, उस स्थान पे जाना चाहिए जहां से समस्याओं का समाधान हो। आगे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कुछ प्रशासनिक संगठनों ने अपने नागरिक घोषणा पत्र में इस अधिकार का विवरण देना शुरू किया है। अधिकार का विवरण देना शुरू किया है। ये आपकी कुछ विशेषताएं जो आपके नागरिक घोषणा पत्र से, अब आपने देखा नागरिक घोषणा पत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है ना। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नागरिक घोषणा पत्र जब आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी, तो धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, तथ्य याद होते आएंगे। अभी क्या हम बोल रहे हैं तो सुन रहे, तो चीजें एक बार में नहीं याद होती। तो 2-4-5 बार जब आपके सामने से वो चीजें आएंगी और आप पढ़ोगे तो चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, याद होंगी, तो चीजें और समझ में आएंगी, है ना। क्योंकि पहली बार कोई चीज सुनने पे जो समझ में कम आती है, और जब कई बार वो चीज़ हमारे दिमाग पे हमारे सामने जब पड़ती है तो चीज़ें क्या हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, समझ में भी आती है और याद भी हो जाती है। आगे लिखिए। यह प्रदेश सरकार के सभी विभागों में कार्य रूप में है। प्रदेश के सभी विभागों में कार्य रूप में है
कार्य रूप में है। इससे शासन प्रशासन को प्रदेश की जनता के प्रति कर्तव्य परायणता एवं जवाबदेही का बोध होगा। जनता के प्रति कर्तव्य परायणता एवं जवाबदेही का बोध होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि शासन और प्रशासन को जो प्रदेश की जनता है उसके प्रति क्या कर्तव्य है ना, क्या होना चाहिए, इस और फिर जवाबदेहिता क्या है। भाई अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो अगर मेरे द्वारा गलत हो रहा है या किसी अधिकारी या किसी विभाग के द्वारा, तो उसकी जवाबदेही उसी की तो होगी, क्योंकि कार्यान्वयन कौन किया है, उसने किया है। तो अगर उसने किया है तो जवाबदेहिता भी तो उसी की होगी। कोई गलती कोई अपराध कोई कर रहा है तो उसके लिए दंडित तो किसी को नहीं किया जाएगा, दूसरे को ना। जिसने किया है दंड किसको मिलना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार उसको ही बात यहाँ की जा रही है। आगे देखिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने ई-साथी पोर्टल लॉन्च किया। ई-साथी हाँ, बड़ी और फिर डैश लेके साथी लिखे, ई-साथी पोर्टल लॉन्च किया है। भाई पोर्टल का कोई नाम होगा ना, जब कोई पोर्टल बनेगा तो उसका कोई नाम दिया जाएगा ना। लॉन्च किया है जहां प्रदेशवासी निश्चित समयावधि में विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित समयावधि में विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ई-साथी पोर्टल अगर बनाया जा रहा है तो वो किन कार्यों को करेगा। भाई जैसे बनाया जा रहा है तो वो उसके लिए कुछ कार्य होंगे ना, और वो निश्चित समय में प्रदान भी किया जाएगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र आप बनवाने जाते हो, आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, अधिवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल जिसे आप बनवाने जाते हो कि मैं यहाँ का क्या हूँ, निवासी हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें कहाँ से होंगी, विभागों से होंगी, और जो विभाग जिससे संबंधित होता है वही तो आप जाते हो। ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह से सारी चीजें आपकी मिल जाएंगी। जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार के विभागों के पास आप लोग क्या करते हो, आप लोग मतलब आम जनता जाती है और वहां से वो सेवाएं प्राप्त करती है। तो इसी में ई-साथी पोर्टल पे आप लिखिए, ई-साथी सिटीजन पोर्टल। अब इसमें आप ये जानिए क्या क्या चीजें शामिल होंगी। ये जानना जरूरी है ना कि क्या क्या चीजें शामिल होगी। तो उसी में आप एक एक तीर बनाते हुए लिखते चले जाइए, है ना, या एक दो करके, जैसा कि आप को याद हो या सुविधा हो आप करते चले जाइए। देखिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतलब इसके अंतर्गत ये चीजें आएगी, है ना। अधिवास प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, खतौनी की नकल, खतौनी तो निकलवाने जानते ही हो कि लोग आते हैं ना तहसील में, खतौनी की नकल, मुख्यमंत्री खेत खलिहान, मुख्यमंत्री खेत खलिहान एवं दुर्घटना सहायता योजना, एवं दुर्घटना सहायता योजना। अगला
मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना, दुर्घटना सहायता योजना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए ई साथी पोर्टल बनाया गया। मतलब इस पे आप जाएंगे तो ये सुविधाएं आपको ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, ये सारी खतौनी, ये सारी चीजें आपको वहां से सेवाएं प्रदान की जाएंगी, है ना। आपकी आय, आपकी इनकम कितनी है, आपकी जो है हैसियत, इसी पे तो देखा जाता है कौन कितना रिच है, कौन कितना, किसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। हैसियत का आकलन इसी आधार पर तो आप करोगे। जैसे आपने गांव में भी सुना होगा कि अरे उनकी बहुत बड़ी हैसियत थी, आम जनता बोल चार की भाषा में भी सुना होगा कि अरे उनकी बहुत बड़ी हैसियत थी, लेकिन आज नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे क्या होता था कि लोगों के पास पूंजी का संकेंद्रण या प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी होती थी या पूंजी होती थी, तो मान लीजिए एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास सबके पास बराबर तो होगी नहीं ना। जैसे मान लीजिए कि 10 फैमिली है या 10 परिवार हैं या 10 घर हैं, तो सबकी हैसियत ही बराबर नहीं होगी ना। सबके आय के और सबके रहन सहन के स्तर में क्या होगा, अंतर होगा। जिसके पास जितना पैसा आएगा उस हिसाब से तो उसका रहन सहन होगा, उसी प्रकार की उसकी व्यवस्थाएं होगी। अब जिसके पास ज़्यादा धन है, पैसा है, तो उसके पास क्या होगा, अच्छे खासे घर होंगे, लॉन होगा, आधुनिक सुविधाएं से सुसज्जित होगा, गाड़ी घोड़े होंगे, जो सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो क्या है, तो आदमी अपनी जीवोपार्जन के हिसाब से जिस प्रकार से उसकी आय है अपनी उसी में क्या करेगा, जीवन निर्वाह करेगा। बात समझ में आ रही है। तो जिस प्रकार की जिसकी जो है हैसियत होगी उसी अनुसार से उसकी सुविधाएं। पता चल रहा है किसी घर में खाने के लिए ना हो तो कहते हैं कि हम नहीं, हम जो है क्या करेंगे, हम पता चल रहा है कह रहा है कि हम जो है इनोवा गाड़ी खरीदेंगे। अरे भाई कैसे खरीदोगे, उतनी आय तो होनी चाहिए, है ना। जब आपकी हैसियत होगी, उतनी आय होगी, उतना धन होगा तभी तो खरीदोगे, तो नहीं है तो कैसे खरीदोगे। तो उसी प्रकार मान लीजिए आपके पास कह रहा हूँ कि सिटी में मकान बनाना है, सिटी में मकान बनाना तो जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, जमीन की भी कीमत लगेगी। फिर मकान बनाओगे तो उसके लिए भी मटेरियल बहुत सारे खर्चे लगेंगे, लेबर के लगेंगे, मिस्त्री के लगेंगे, अन्य सारे सामान के लगेंगे। तो कहने का मतलब कि जिस प्रकार की आपकी हैसियत होगी या एनीवे किसी की हैसियत होगी, तो उसी हिसाब से उसकी क्या हो गया, सुविधाएं होंगी। हाँ समझ आ रही है। जैसे भाई कुछ लोगों के पास क्या आता है कि भाई पता चलता है 10 गाड़ी कहाँ है, और कुछ लोगों के पास क्या है, एक साइकिल से भी चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबके पास एक जैसी चीजें नहीं हो सकती। अब इतने लोग इसमें पढ़ने आए हो, अब इसमें कि कोई किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि सब बराबर होंगे, कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा। जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो समाज में सारी चीजें बराबर कैसे हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी ना। तो असमानता तो हमेशा रहा, हर काल में रहा है, और आज भी क्या है, असमानता आज भी रहेगी और हमेशा रहेगा। एक जैसी बराबर स्थिति नहीं हो सकती। एक ही माता पिता के 4 संतान हो, लेकिन चारों एक जैसे परफॉर्मेंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते। कोई लड़का उसी में, कोई लड़की बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेगी, बहुत अच्छा जो उसका एक लेवल होगा, पढ़ने में भी अच्छी होगी, बहुत अच्छी आगे चल के अचीव भी करेगा। लेकिन उसी में क्या होता है, जबकि सुविधाएं क्या हो रहा है, माता पिता सबको एक ही जैसे दे रहा है, सबको वही खिला रहा है, वही पिला रहा है, उसी प्रकार के कपड़े पहना रहा है, उसी प्रकार के विद्यालय भेज रहा है, लेकिन सबके स्तरों में क्या हो रहा है, अंतर। एक जैसे नहीं रहते, कोई नहीं रहेगा। वो तो एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, किसी के साथ वो चीजें एक जैसी बराबर नहीं हो सकती, हमेशा डिफरेंट होगा। देखिए आगे इस पोर्टल के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक ये डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं, ये डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ये डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं के लिए, डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए आवेदन